चली जा रही और कहती जा रही, कहाँ तुझे काले सर्प ने खाया, एक बार मुझे बता, मैं तुझे वैद्य के पास ले जाऊंगी, तेरा इलाज करवाऊंगी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तो रोहित ने जवाब दिया, माँ तुम रो क्यों रही हो, इसमें रोने वाली क्या बात है। मैया मैंने तुम्हें जीते जी हंसा तो नहीं पाया, लेकिन मरते समय मैं तुमको रुला करके जा रहा हूं। और माँ तुम्हें नहीं पता है, जो जन्म लेता है वो तो एक ना एक दिन मरता ही है, तो तुम रो क्यों रही हो, मैं तो जा ही रहा हूं, तुम रो नहीं माँ। और तुम पूछ रही हो ना मुझे काले सर्प ने कहाँ खाया, तो सुनो हम तुम्हें बताएं। रोहित रो करके बोला, माँ सुनो कि मैया मेरी रोवे मती, मेरो बदन अब कसी गयो, जा फूल में बिसिया तो मैया मोको डसी गयो। हाँ, जब फूल में काला सर्प छिपा था, उसी काले सर्प ने मेरी उंगली में डस लिया। माँ मैं बचने वाला नहीं हूं, और इसीलिए तुम रो नहीं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है लीनो जन्म सो मरते हैं, ये धीरज दिल को दीजिए, एक बार पुचकार के वो मैया गोद में लीजिए। हाँ, एक बार लाड करके पुचकार के प्यार से अपने कलेजे से लगा करके मुझे लाड कर ले, क्योंकि फिर जब मैं मर जाऊंगा तो फिर तू किसे लाड करेगी, तू किसे बेटा बोलेगी, तेरा ख्याल रखने वाला कौन होगा माँ। इसीलिए एक बार लाड करके प्यार से अपने गले से लगा ले माँ। तारा रो के बोली, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सुन, तेरे बिछुड़न को लला मुझे दुख सहो न जाती है, दिन रात डकी रहूंगी, जब बछड़ा बिन गाए। आज तारा रो करके बोली, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी, जीवित नहीं रह पाऊंगी। तो रोहित ने जवाब दिया, सुनो, दुख सुख की कछु होए सो मैया के, दुख सुखी हो तो आज ही कह लिए, फिर तो लाल जिंदा नहीं बचेगो, फिर तू अपने दुख की किसको सुनाएगी, अपना दुख तू किसे बताएगी माँ। दुख सुख की कछु होए सो मैया के, एक बार पुचकार गोद में स्वाजी के लिए, क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा तो तेरी सुनने वाला कोई नहीं होगा, पिता भी तेरे पास है नहीं जिसे तू अपना दुख सुना सके, मैं भी अब बचूंगा नहीं तो तू किससे सुनाएगी। इसीलिए जो कुछ कहना हो तो तुम आज ही कह लिए मैया। बाकी मटिया रे की पड़ी
ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जब रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ा तो मैया तारा ने अपना मुख अपने पुत्र के मुख पे रख दिया और पछाड़ खा करके गड़पड़ी जवाब दिया, पूत मेरे एक बार मुझे बता कि तुझे कौन सर्प ने खाया, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, एक बार उठ करके बोल तो सुना। इस मैया को धीरज तो बंधा और तू तो ऐसे चला गया जैसे तू कभी था ही नहीं। एक बात बताए माँ कि दुनिया में माँ बाप हर दुख सहन कर सकते हैं, घर मकान टूट करके गिर जाए माँ बाप दुख सहन कर लेंगे, पैसा अगर चला जाए माँ बाप दुख सहन कर लेंगे, लेकिन संतान का दुख ऐसा होता है कि माँ बाप कभी भी सहन नहीं कर पाते हैं। और हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि हे नाथ, किसी भी माँ बाप के सामने ऐसी कोई भी स्थिति ना आए जब माँ बाप को अपने पुत्र का मरा हुआ मुख देखना पड़े, क्योंकि संतान का दुख होता है ना वो महाराज बड़ा ही कष्टमयी होता है। संतान का दुख जब किसी इंसान को होता है ना तो फिर बड़ा ही महाराज बहुत कष्ट होता है, यानी माँ बाप संतान का दुख सहन नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखना, तारा रोती जा रही, विलखती जा रही और अपने पुत्र से कहती जा रही, बेटा मैंने कितने दुख उठाए, कितने दुखों के कारण मैंने तुझे पाला, बहुत दुख उठा करके मैंने तुझे पाला और फिर तू ऐसे चला गया जैसे कभी था ही नहीं। तो मेरी जिंदगी का कोई दूसरा भी सहारा नहीं है जिस सहारे में अपनी जिंदगी काट लूं। पहले तेरे पिता साथ छोड़ के गए, अब तू साथ छोड़ के चला गया, मैं तेरे बिना कैसे जीवित रहूंगी। मैया रोती जा रही, विलखती जा रही। आज उस बाग में कोई इतना नहीं है जो मैया तारा को धीरज बना सके। अच्छा, तारा ने रो करके रोहित से कहा, सुनो लाल, तुम्हें नहीं पता है